गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एस.एल. यादव। अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे का जो बड़ा टॉपिक होता है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में हम देखते हैं उसमें कि एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा जो होगा इसका मतलब क्या है। आपने शायद 11वीं क्लास या हम कह सकते हैं कि +2 में जहाँ भी हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन जब की थी तो वहां भी एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। उसी को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा होता क्या है। देखो, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के बारे में मैं कह रहा हूं कि यहाँ कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था कि एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। यहाँ जो भी हमारे पास जो बातें आ रही थी कि एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, आर का मतलब हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है और पी का मतलब लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होगा? पी का मतलब लीनियर मोमेंटम, सॉरी। अब देखो, यहाँ इतनी बातें हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बातें थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ क्या कहते हैं कि इसको किस तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, वो देखो थोड़ी सी बातें और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के बारे में। यहां मैं कह रहा हूं कि वह एल वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहां से कि एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। ये तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा एल की वैल्यू आ गई। अगर हम आर की वैल्यू की बात करें तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास आर वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। और अगर हम पी वेक्टर की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास जाएगा कि पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया होगा शायद कि एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, इसकी वैल्यू जो होती है, तीनों की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। देन क्या आ जाएगा आपके पास कि एल वेक्टर इक्वल टू क्या आती है एल की वैल्यू कि एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ये एल वेक्टर की वैल्यू आ रही थी, लेकिन एल वेक्टर की फॉर्मूला तो क्या होता है हमारे पास आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। सॉरी, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहाँ आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, तो एल वेक्टर की वैल्यू तो ये आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे को पता होगा शायद कि वेक्टर को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास कि आई कैप जे कैप के कैप एक्स, आर वेक्टर की वैल्यू बताओ ये थी ना, तो एक्स वाई जेड, और पी वेक्टर की वैल्यू ये थी तो शायद आ जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। कोई प्रॉब्लम है भाई? यहां तक समझ जाओगे अच्छे से। अब देखो, इसको खोलना आता होगा अच्छे से हमारे को। तो ये क्या आ गया कि एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। कोई दिक्कत है भाई? एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। एल की वैल्यू ऐसे कैसे लिख दी मैंने, यहाँ जो आगे की जो वैल्यू थी इसको इस पूरे हम जो डिटरमिनेंट था इसको खोलते हैं। तो यहाँ आई कैप माइनस जे कैप के कैप, तीसरे के लिए ये आ जाएगा। अब देखो, फर्स्ट की बात कर रहे हैं आई कैप की, तो इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास कि y पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई जेड पी वाई। माइनस का साइन था, माइनस का साइन ऐसे कैसे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो x इंटू पी जेड एक्स पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स जेड इंटू पी एक्स। कोई दिक्कत है? प्लस आगे इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स वाई इंटू पी एक्स। कोई दिक्कत है? यहां तक हमने डिटरमिनेंट को खोल चुका हूं मैं। आगे देखो भाई कि एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप इक्वल टू, इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं यहाँ कि वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये तो आई कैप, माइनस के साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो शायद प्लस, और ये माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी
तो z इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड, और साथ में क्या चल रहा है भाई जे कैप, तो हमने जे कैप को ऐसे कैसे लिख चुका हूं मैं यहाँ, प्लस आगे देखो ये ऐसे कैसे कि x पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ तक? अब कंपेयर करा दें इनकी, तो अब मैं कह रहा हूं क्या इन कंपेयर, जैसे ही आपने कंपेयर कराया इनका, तो सर एल एक्स की वैल्यू आपके पास आई कैप से आई कैप की कंपैरिजन करा रहे हैं, तो क्या आ गई वैल्यू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये एल एक्स की वैल्यू आ चुकी है। एल वाई के कंपैरिजन करा रहे हैं, तो एल वाई इक्वल टू वाई के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास आ गया z इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड। कोई दिक्कत है भाई? और आगे अगर हम एल जेड की बात करते हैं, तो एल जेड के लिए एल जेड की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू कितनी चल रही है आपके पास x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक समझ जाओगे अच्छे से? आगे देखो, जब हम यहां तक पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये तो इतनी जो बातें थी, ये शायद क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी फिजिक्स हमारी, उसके बारे में जो बातें आई थी उनको हम अच्छे से पढ़े हैं यहां तक। इससे जस्ट आगे हम क्या करते हैं कि इन क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो मैं कह देता हूं यहां कि इन क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे ही मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की बात की, तो एल एक्स इसके ऊपर कैप लगा देंगे सर, इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, और क्वांटम की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी क्या लग जाएगा भाई कैप का साइन। कोई दिक्कत है? आगे देखो एल वाई को खोलते हैं ऐसे ही, तो एल वाई की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास कि एल वाई कैप इक्वल टू, यहाँ क्या वैल्यू चल रही थी जेड इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड, तो मैं लिख देता हूं यहां कि z इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड। अगर इसके ऊपर कैप लगाया है तो इनके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे कैप। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आगे देखो भाई एल जेड कैप की बात करते हैं हम, तो एल जेड की वैल्यू क्या है आपके पास x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, और वही कैप का साइन इनके ऊपर भी लग जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? शायद आपने जो क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते थे, तो इस पी वाई की वैल्यू जो होती है, जो पी जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास मोमेंटम की बात कर रहे थे, इसकी वैल्यू शायद माइनस आयोटा एच और डेल अपॉन में डेल, जो भी फंक्शन उसका चलता था वो फंक्शन आ जाता है। तो जैसे ही मैं इसको खोलता हूं यहाँ, तो देखो यहाँ इसकी जगह भी माइनस आयोटा डेल अपॉन में डेल एक्स लिखेंगे, इसकी जगह भी वही आयोटा, तो मैं माइनस का आयोटा एच को तो ले लेता हूं कॉमन, तो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ कि वाई कैप और डेल अपॉन कौन सा फंक्शन है जेड का, तो डेल जेड माइनस यहाँ जेड कैप था, जेड कैप भाई ऐसे कैसे आ जाएगा, जेड कैप ऐसे कैसे आ गया, तो पी वाई की जगह कितना जाएगा आयोटा एच तो बाहर आ गया, तो डेल अपॉन में डेल और वाई के रेस्पेक्ट में है तो वाई। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आगे देखो भाई जैसे हमने इसको ओपन किया, तो यहां देखो वही आयोटा एच तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का आयोटा एच तो मैंने ले लिया बाहर, और यहाँ कितना जाएगा जेड कैप था, तो जेड कैप ऐसे कैसे, और डेल अपॉन में एक्स के रेस्पेक्ट में है तो डेल एक्स माइनस, अब देखो एक्स कैप था तो एक्स कैप ऐसे कैसे, और डेल अपॉन में डेल जेड के रेस्पेक्ट में है तो जेड वस्तु। अगले वाले में देख लो जेड वाले में जैसे इसकी बात करोगे तो वही माइनस आयोटा एच तो बाहर आ गया, और यहाँ एक्स कैप है तो एक्स कैप ऐसे कैसे, डेल अपॉन में वाई की जगह जाएगा डेल वाई माइनस वाई कैप तो ऐसे कैसे आ जाएगा आपके पास, और डेल अपॉन में डेल एक्स। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? समझ जाओगे अच्छे से? इसके बाद में देखो जैसे हम इतनी बातें पढ़ चुके हैं यहां तक, तो आगे मैं छोटा सा काम करता हूं। देखो अगर मैं ये कह दूं कि मेरे को तो एल एक्स कैप और एल वाई कैप को फाइंड करना है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हमारे को कई बार पूछते हैं नेट में, जेम वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसी को लेकर सोल्व करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो शायद मेरे पास ऐसे आ जाएगा, जहां भी एल एक्स है उसकी जगह उसकी वैल्यू रखी मैंने, तो कितनी आ गई भाई वाई कैप पी जेड कैप
माइनस जेड कैप पी वाई कैप। एल एक्स की जगह एल एक्स की वैल्यू रख दी और आगे कौन सा चल रहा है एल वाई, एल वाई की जगह एल वाई की वैल्यू रख दी मैंने। तो जेड कैप पी वाई कैप सॉरी वाई की जगह एक्स है तो यहाँ एक्स माइनस एक्स कैप और पी जेड कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? और ये कोष्टक बंद था तो मैंने इसको बंद कर दिया, यहां तक समझ जाओगे ये इतनी वैल्यू आपको। आगे देखो हम क्या करते हैं कि एल एक्स कैप एल वाई कैप इसको ओपन करते हैं। जैसे आपने इसको ओपन किया तो देखो पहली जो संख्या है ये नंबर जो है हमारे पास ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड जो होगा वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हम उसको खोल देते हैं यहाँ आराम से। वाई जेड देखो वाई कैप पी जेड कैप किससे होगा भाई इसके साथ, तो जेड कैप पी एक्स कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? आगे ये इसी के साथ होगा तो देखो साइन माइनस का था तो मैंने साइन लिख दिया यहाँ माइनस का। और देखो क्या आ रहा है भाई वाई कैप पी जेड कैप और यहाँ कितना आ रहा है एक्स कैप पी जेड कैप। पहले का काम खत्म यहां तक। सेकंड की बात करते देखो साइन माइनस का था यहाँ प्लस का है तो माइनस आ जाएगा और आपके पास क्या वैल्यू आ गई कि जेड कैप पी वाई कैप और यहाँ कितना चल रहा है भाई जेड कैप पी एक्स कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई? सेकंड खुल चुका है आपके पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस माइनस है प्लस हो जाता होगा तो यहां मैंने लिख दिया प्लस। और देखो क्या चल रहा है आपके पास जेड पी वाई, तो जेड कैप पी वाई कैप और यहां कितना आ गया एक्स कैप पी जेड कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? समझ गए अच्छे से? आगे देखो मैंने इसको क्या दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मैं क्या करता हूं कि इतनी बड़ी जो वैल्यू है इसको एक साथ सोल्व करना थोड़ा कठिन था क्योंकि इतने इस बोर्ड के ऊपर भी इतनी चीजें नहीं आ पाएंगी। हम अलग अलग टर्म को एक साथ सोल्व करके अलग अलग सोल्व करेंगे, उनको एक साथ लाके फिर पुट कर देंगे। तो मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट टर्म है मेरे पास, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चारों को एक अलग अलग सोल्व कर दूंगा और उनको उठा के वापस हम कहां रख देंगे समीकरण एक में, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें। अब देखो मैंने क्या कह दिया कि फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम। जैसे ही मैंने फर्स्ट टर्म की बात की तो देखो मेरे पास क्या आ गया भाई कि y कैप पी जेड कैप, y कैप पी जेड कैप और z कैप पी एक्स कैप। बताओ इस फर्स्ट टर्म को उठा के ऐसे कैसे लिखा है? नहीं लिखा। ऑपरेटर पढ़ा होगा आपने, ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टी थी उनके आधार पर इसको खोल देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट को ऐसे कैसे रख देता हूं मैं, इसको तो ऐसे कैसे, तो मेरे पास आ गया कि y कैप पी जेड कैप और इसको ओपन कर रहा हूं मैं तो पहले z कैप को लिख लेते हैं और पी एक्स कैप बाहर आ गया। कोई प्रॉब्लम है? आगे प्लस। अब हम क्या करते हैं फर्स्ट को तो ऐसे कैसे रखते हैं y कैप पी जेड कैप, ये तो ऐसे कैसे आ रहा है जेड कैप को ले लिया था, अब की बार पी एक्स कैप को ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया पी एक्स कैप और जेड कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? समझ में आ गया होगा? एक बार खोल चुका मैं। अगली बार हम देखो क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमने अगली जो टर्म ली अब इसको भी खोल देते हैं y को भी। जैसे ही मैंने y को ओपन किया तो मेरे पास आ गया यहां मैंने y कैप ले लिया और z कैप चल रहा है। देखो पी एक्स कैप पहले से बाहर है, बताओ ये पी जेड कैप भी बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत है? प्लस अभी तो y कैप को रखा था, पी जेड कैप को रख लेते हैं तो पी जेड कैप और यहां कितना आ गया जेड कैप। कोई दिक्कत है? यहां देखो पी एक्स कैप आपके पास चला हुआ है पहले से और ये y कैप बाहर आ गया तो y कैप को मैंने ऐसे कैसे बाहर रख दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? शायद खोल लोगे इसको अच्छे से। आगे देखो ये दो एक टर्म खुल चुकी है, अगली सेकंड की बात करते हैं। तो पहले y कैप को ले लेते हैं हम वापस से। तो जैसे ही मैंने y कैप को लिया तो मेरे पास आ गया यहाँ y कैप को ले लिया तो यहाँ आ गया पी एक्स कैप। तो बताओ z कैप पहले से बाहर है और z कैप बाहर है तो पी जेड कैप और बाहर आ जाएगा यहाँ से पी जेड कैप प्लस अब की बार y कैप लिया था तो अगली बार पी जेड कैप ले लेते हैं। पी जेड कैप ले लिया यहाँ तो यहाँ आ गया पी एक्स कैप और बताओ जेड कैप पहले से बाहर है और अब की बार कौन आ जाएगा y कैप। तो ये लो भाई y कैप को मैंने क्या कर दिया बाहर रख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे ही मैंने इसको यहाँ रखा बाहर तो अगली वैल्यू देखो y z दोनों डिफरेंट हैं तो वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस पी जेड जेड। शायद खोलना आता होगा ऐसे संख्या को, अगर p पहले है और z बाद में है हमारे पास तो माइनस आयोटा ऐसे खुलता है तो ये आ जाएगा आपके पास
कि माइनस आयोटा एच, कोई दिक्कत है भाई। और यहां कितना आ रहा था आपके पास कि पी एक्स कैप और वाई कैप, कोई दिक्कत है यहां तक। प्लस यहां बताओ ये वाई ये एक्स अलग अलग है तो जीरो, ये जेड यहाँ एक्स डिफरेंट है तो भी वैल्यू जीरो। तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई भाई, देखो वाई कैप पी जेड कैप और जेड कैप पी एक्स कैप, इसकी वैल्यू आ चुकी है माइनस आयोटा एच वाई पी एक्स कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देगा हम इसको, समझ जाओगे ऐसे यहां तक। जैसे मैंने यहां फर्स्ट टर्म को सोल्व कर चुका हूं, मैं सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं। देखो मैंने सेकंड टर्म ली यहां, जैसे ही भाई मैंने सेकंड टर्म लेते हैं क्या आता है मेरे पास सेकंड टर्म में कि वाई कैप पी जेड कैप, वाई कैप पी जेड कैप एक्स कैप पी जेड कैप एक्स कैप पी जेड कैप, कोई दिक्कत है। इसको भी उसी तरीके से ओपन करते हैं, पहले वाई और पी जेड को तो सेम रख लेते हैं ऐसे कैसे, और इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। अगले टर्म में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ओपन कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसको यहां रखा तो देखो वाई कैप पी जेड कैप, तो भाई ऐसे कैसे आ गया, एक्स कैप को यहां रख लिया तो बताओ पी जेड कैप बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। प्लस अगली कंडीशन में हम देखो वाई और पी जेड को तो ऐसे कैसे रख रहे हैं, तो ये तो आ गया कि वाई कैप पी जेड कैप और एक्स कैप को यहां रखा था तो अब की बार किसको रख देंगे, पी जेड कैप को। तो यहां आ गया बच्चों पी जेड कैप, तो एक्स कैप बताओ बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। आगे देखो जैसे ही मैंने इसको आगे सोल्व किया तो मेरे पास आ गया कि वाई कैप पी जेड कैप एक्स कैप पी जेड कैप प्लस टू। अब इस वाई वाले को खोल देते हैं ना, जैसे मैंने वाई की टर्म को ओपन किया, देखो पहले तो वाई कैप को अंदर रख लेते हैं, साथ में एक्स कैप चल ही रहा है तो पी जेड कैप बाहर आ जाएगा, पी जेड कैप और पहले से पी जेड कैप है, कोई दिक्कत है यहां तक। अगली टर्म में हम क्या करते हैं कि यहां जो मेरे पास ये जो वाई कैप को रखा है तो अगली बार पी जेड कैप को रख लेते हैं। जैसे ही मैंने पी जेड कैप को रखा, पी जेड कैप को, तो यहां क्या चल रहा है एक्स कैप, और यहां देखो पी जेड कैप तो चल ही रहा था पहले से, और यहां वाई कैप बताओ बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बच्चों यहां से जब वाई कैप बाहर आता है तो प्लस ऐसे कैसे इस टर्म को भी खोल सकते हो आप अच्छे से। जैसे ही आपने इसको खोला, मैंने क्या करता हूं पहली टाइम में मैंने वाई कैप को रख लिया तो पी जेड कैप तो पहले से चल रहा है हमारे पास। अब देखो एक्स कैप बाहर है ही, ये पी जेड कैप बाहर आ जाएगा, और अगर पी जेड कैप बाहर आ गया तो अब की बार आपने पी जेड कैप को बाहर लिया है तो अब की अगली बार हम वाई कैप को बाहर ले लेंगे। वाई कैप को बाहर लिया तो यहां आ जाएगा पी जेड कैप और आपके पास आ गया वाई कैप और एक्स कैप, कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक। अब देखो आगे, जैसे ही हमने इसको आगे सोल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू देखो वाई एक्स अलग अलग है जीरो, प्लस जेड एक्स अलग अलग है डिफरेंट है तो वैल्यू जीरो, इसके आगे देखो वाई जेड डिफरेंट है तो वैल्यू जीरो, प्लस आगे देखो पी पी दोनों सेम है और जेड जेड अगर दोनों सेम होते हैं तो शायद आयोटा आयोटा से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, जीरो। समझ जाओगे यहां तक। जब हम यहां तक सब इसको सोल्व कर देते हैं तो मैं थोड़ा सा हटाता हूं यहां से, सॉरी ये काम आएगा मेरे भी, वाई कैप पी जेड कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप, कोई दिक्कत है यहां तक। आगे देखो भाई हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म थी क्या थी भाई, वो कि वाई कैप पी जेड कैप एक्स कैप पी वाई कैप, एक मिनट सॉरी यार, सेकंड टर्म क्या लिया हमने, एक्स है ना ये, नहीं यहां नहीं, यहां की बात कर रहे थे यहां। तो हमारे पास आ गया कि वाई कैप पी जेड कैप एक्स कैप पी वाई कैप,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। कोई दिक्कत है भाई? अब हम क्या करते हैं अगली कंडीशन में कि जो थर्ड कंडीशन थी उसको लेते हैं। तो थर्ड टर्म देख लो क्या होती है भाई हमारे पास। जैसे मैंने थर्ड टर्म की बात की, यहां देखो वो वैल्यू क्या थी आपके पास थर्ड टर्म में। यहां देखो जेड कैप पी वाई कैप, जेड कैप पी एक्स कैप, जेड कैप पी वाई कैप, जेड कैप पी एक्स कैप। इस टर्म को ओपन करते हैं। वही काम जैसा वहां दोनों में किया है। फर्स्ट को मैंने सेम रख दिया ऐसे कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट को रखा तो मेरे पास आ गया जेड कैप पी वाई कैप, और यहां आ जाएगा जेड कैप और क्या बाहर चला जाएगा भाई पी एक्स कैप, प्लस जेड कैप पी वाई कैप। तो ऐसे कैसे रख दिया, यहां देखो पी एक्स कैप को बाहर लिखा है तो अब की बार पी एक्स कैप को अंदर लिख लेते हैं। तो पी एक्स कैप और आपके पास क्या जाएगा बाहर जेड कैप। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आगे देखो हम क्या करते हैं कि जेड कैप पी वाई कैप, जेड कैप पी एक्स कैप इक्वल टू, इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट को छोड़ दिया यानी कि जेड कैप और पी एक्स कैप आपके पास ऐसे कैसे चल रहा है। यहां आगे देखो जैसे ही आपने जेड कैप को रखा है तो पी वाई कैप बाहर आ गया आपके पास, प्लस अब की बार पी वाई कैप को रख लेते हैं। पी वाई कैप को रख लिया, जेड कैप पहले से है, पी एक्स कैप आपके पास चल रहा है और क्या बाहर आ जाएगा यहां से जेड कैप। तो जेड कैप को भाई रख दिया मैंने बाहर। फर्स्ट खुल चुका है हमारे पास। सेकंड की बात कर लो। सेकंड की बात करोगे देखो भाई अभी जेड कैप को रख लेते हैं हम। जेड कैप को रख रहे हैं तो पी एक्स कैप ऐसे कैसे चल रहा है, यहां आ गया जेड कैप और यहां से पी वाई कैप आपके पास आ गया बाहर, प्लस अगली कंडीशन में आप किसको रख रहे हो, यहां देखो जो एक्स जेड कैप को रखा था तो अब की बार पी वाई कैप को रख लेते हैं। जैसे ही मैंने पी वाई कैप को रखा तो यहां मेरे पास आ गया पी एक्स कैप, और बताओ देखो जेड कैप पहले से बाहर चल रहा था और यहां पी वाई कैप आ गया तो यहां से जेड कैप भी बाहर आ गया। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? आगे देखो जैसे ही आपने यहां तक लिख दिया तो जेड कैप पी वाई कैप, जेड कैप पी एक्स कैप इक्वल टू, जेड जेड दोनों सेम है, सेम क्वांटिटी है तो वैल्यू 0, प्लस वाई जेड डिफरेंट है 0, जेड पी एक्स डिफरेंट है 0, प्लस वाई एक्स डिफरेंट है तो वैल्यू 0। आपके पास क्या आ गया यहां से कि जेड कैप पी वाई कैप, जेड कैप पी एक्स कैप इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो फोर्थ टर्म की बात करते हैं हम। तो यहां हम थर्ड टर्म तक पढ़ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ टर्म। देखो फोर्थ टर्म क्या दे रखी है हमारे पास कि जेड कैप पी वाई कैप एक्स कैप पी जेड कैप। लिखता हूं मैं इसको ऐसे कैसे, मेरे पास आ गया भाई जेड कैप पी वाई कैप और आगे है एक्स कैप पी जेड कैप। खोलते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट को ऐसे कैसे रखेंगे, सेकंड टर्म को खोल लेते हैं। जैसे मैं इसको खोला जेड कैप पी वाई कैप कैसे कैसे रखा, यहाँ एक्स कैप ले लिया तो क्या बाहर आ जाएगा पी जेड कैप, प्लस आगे देखो भाई जेड कैप पी वाई कैप और अगर मैं पी जेड कैप को ले लूं तो बाहर क्या चला जाएगा एक्स कैप। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? इसके आगे देखो जैसे मैंने इसके आगे खोलता हूं इसको तो यहां मेरे पास आ गया कि जेड कैप पी वाई कैप एक्स कैप पी जेड कैप इक्वल टू, इसको खोल लेते हैं। पहले फर्स्ट को ले लिया मैंने, जैसे ही मैंने जेड कैप को लिया एक्स कैप पहले से है तो यहां से पी वाई कैप बाहर आ जाएगा, पी वाई कैप और पी जेड कैप, प्लस अब पी वाई कैप को ले लेंगे जेड कैप बाहर आ जाएगा तो मेरे पास आ गया यहां से पी वाई कैप एक्स कैप पी जेड कैप और यहां आ जाएगा जेड कैप। कोई दिक्कत है? ये खुल चुका है यहां तक। सेकंड को भी खोल देता हूं मैं ऐसे कैसे, प्लस जेड कैप को ले लेते हैं हम अंदर तो यहां आ गया पी जेड कैप एक्स कैप, प्लस देखो सॉरी एक्स कैप तो ऐसे कैसे था, यहां से जेड कैप को ले लिया तो पी वाई कैप बाहर हो जाएगा,
पी वाई कैप भाई बाहर आ गया, प्लस आगे देखो जेड कैप लिया है तो अब की बार किसको ले लेंगे, पी वाई कैप को। जैसे ही मैंने पी वाई कैप को लिया तो मेरे पास यहाँ देखो पी जेड कैप पहले से है, बाहर क्या देंगे एक्स कैप, और यहां से जेड कैप बाहर आएगा तो जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? इसके आगे देखो कि जेड कैप पी वाई कैप एक्स कैप पी जेड कैप इक्वल टू जेड एक्स, दोनों डिफरेंट है तो वैल्यू 0, प्लस वाई एक्स डिफरेंट है तो वैल्यू 0, जेड पी जेड, देखो जेड और पी जेड क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन कोऑर्डिनेट सेम है ना हमारे पास, और जेड पहले आ रहा है पी वाई बाद में शायद प्लस का आता होगा, प्लस का आयोटा एच, इसकी वैल्यू तो ये हो गई। क्या चल रहा है भाई, एक्स कैप पी वाई कैप प्लस वाई जेड डिफरेंट है तो वैल्यू एक दिन आ गया आपके पास 0। जैसे ही मैंने इसको आगे लिखा तो जेड कैप पी वाई कैप एक्स कैप पी जेड कैप इक्वल टू आयोटा एच एक्स कैप पी वाई कैप। इक्वेशन नंबर 5 दे देगा इसको। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? जैसे मैंने इसको समीकरण 5 दिया, 2 वहां आ गया, 3 4 5, ये सारी इक्वेशन से वैल्यू उठाए कहां रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं लिखता हूं यहां कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो उसका देखो एलजेस पार्ट क्या चल रहा है, एल एक्स एल वाई, यहां आ गया एल एक्स कैप एल वाई कैप इक्वल टू फर्स्ट टर्म देखो कितनी आई भाई इसकी, माइनस का आयोटा एच वाई कैप पी एक्स कैप, मैं लिख देता हूं माइनस का आयोटा एच वाई कैप पी एक्स कैप प्लस सेकेंड टर्म कितनी थी भाई 0, सेकेंड टर्म 0 ले देते हैं, थर्ड टर्म कितनी आई 0, प्लस फोर्थ टर्म कितनी आ गई भाई आपके पास आयोटा एच एक्स कैप पी वाई कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? इसके आगे बताओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि एल एक्स एल वाई इक्वल टू, यहां देखो 0 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा एच कॉमन ले लेता हूं मैं। जैसे आयोटा एच कॉमन लिया पहले प्लस की संख्या को लिख लेते हैं एक्स कैप पी वाई कैप, फिर माइनस की संख्या को तो वाई कैप पी एक्स कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? अब बताओ जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहां तक रखी, आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो क्या इसमें? देखो क्या आएगा वैल्यू अपने पास, वहां लिख देता हूं ऊपर, जैसे ही मैंने इस वैल्यू को यहां लिखा एल एक्स कैप एल वाई कैप इक्वल टू आयोटा एच एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप पी एक्स कैप, एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप पी एक्स कैप। बताओ एल जेड है या नहीं है? तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एल जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? समझ जाओगे? अब देखो अपना जो काम था वो यहां खत्म होता है, इसकी जगह अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो इसी के आधार पे मैं ये कह सकता हूं क्या, सिमिलरली जैसे ही मैंने लिखा, अगर मेरे पास आ जाएगा एल एक्स कैप या फिर एल वाई कैप या एल जेड कैप, तो अगर ये सेम है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड सेम आते हैं तो वैल्यू 0, ठीक है भाई। और अगर ये साइकिल में आ रहे हैं जैसे कि एल एक्स एल वाई तो लिख ही लिया, एल वाई एल जेड तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा एच, और तीसरा कौन सा बच गया एल एक्स। ऐसे ही अगर एल जेड कैप एल एक्स कैप दोनों साइकिल में है तो वैल्यू वही
आयोटा एच और बच कौन सा गया एल वाई कैप। और अगर ये एंटी साइक्लिक आते हैं, एंटी साइक्लिक का मतलब जैसे कि एल जेड कैप एल वाई कैप, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का आयोटा एच एल एक्स कैप। देखो ऐसे ही कुछ पॉइंट और भी लिख सकते थे आप, लेकिन मैं इनको सीधा शॉर्ट में एक ही लिख देता हूं, मैं नोट डाल के लिख देता हूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमारे करने हैं इस नोट के आधार पर फिर हो जाएंगे, डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल वगैरह जो प्रॉब्लम्स पूछेंगे वो हो जाएंगी। मैं इसको लिख सकता हूं कि एल आई कैप एल जे कैप इक्वल्स टू आयोटा एच सिग्मा आई जे के और एल के कैप। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। देखो अगर इस सिग्मा की वैल्यू जो भी आएगी जीरो होगी तो जीरो वाले आ जाएंगे, प्लस वन होगी तो ये वाले आ जाएंगे, और माइनस वन होगी तो ये माइनस वाले आ जाएंगे। तो हम सीधा लिख सकते हैं ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां कि वह सिग्मा आई जे के इक्वल टू लेवी कैविटा टेंसर है ये, ठीक है भाई यहां तक। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जो सिग्मा आई जे के है इसकी वैल्यू तीन वैल्यू हो सकती है आपके पास, वन हो सकती है, माइनस वन हो सकती है और जीरो हो सकती है। कितनी वैल्यू हो जाएंगी इसकी, तीन, वन हो जाए, माइनस वन हो जाए और जीरो हो जाए। वन कब होगी कि इफ ऑल आई जे के आर डिफरेंट, कि अलग अलग हैं ये, एंड साइक्लिक और क्रम से हो, साइक्लिक हो, तो हमारे पास वैल्यू प्लस की वन। माइनस वन कब हो सकती है कि इफ ऑल आई जे के आर डिफरेंट एंड एंटी साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक नहीं हो तो वैल्यू माइनस की वन, अलग अलग हो और साइक्लिक नहीं हो, क्रम से नहीं हो, तो वैल्यू माइनस की वन। और जीरो कब होगी, इफ ऑल आई जे के आर नो डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट ही नहीं है, सेम है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, जीरो। समझ में आ गया यहां तक। यहां जाके हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा था उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी, क्या है क्या नहीं है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के बारे में हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब बात यहाँ एक बचती है कि इसके जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हम हल करेंगे, कैसे इसकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। लेकिन देखो प्रॉब्लम्स जो होंगी मैं अगले क्लास में समझा दूंगा, और एक साथ सारी प्रॉब्लम लेके। बस यहाँ एक काम और बच गया मेरा कि छोटा सा एक ऑपरेटर बचता है, उस ऑपरेटर को और पढ़ लेते हैं। देख लो ऐसा कोई खास नहीं है, वो भी इन्हीं का पार्ट है एक। टॉपिक है हमारे पास कि ये लैडर ऑपरेटर मतलब क्या होता है भाई इसका। मैं कह रहा हूं कि इफ इज डिफाइन एज, इस तरीके से डिफाइन हुए लैडर ऑपरेटर कि एल प्लस कैप, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास एल एक्स कैप प्लस आयोटा एल वाई कैप। ठीक है भाई, ये तो एल प्लस कैप की वैल्यू हो गई। और अगर ये आ जाए एल माइनस कैप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल एक्स कैप माइनस आयोटा एल वाई कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक। ये वैल्यू प्लस की हो गई, ये वैल्यू कैसी हो गई, माइनस की। समझ जाओगे यहां तक। प्लस की वैल्यू वाला जो ये ऑपरेटर था इसको बोलते हैं राइजिंग ऑपरेटर, बढ़ता हुआ, ठीक है ना। और ये जो हो गया ये लोअरिंग ऑपरेटर हो गया, यानी कि घटता हुआ। अब हमारे पास लैडर ऑपरेटर हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा है। इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम फिर अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है यहां तक।
अगर फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है वापस से वीडियो रिपीट करके देखो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए आप अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप करो, जैसे मैं फ्री होता हूँ अपना आंसर तुम्हारे को जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9057159820, और ये नंबर आपको जो मेरा चैनल है या वीडियो की जो थंबनेल होगी उसके ऊपर भी आसानी से मिल जाएंगे। प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप करो, मैं प्रॉब्लम को सोल्व करके बताऊंगा, बिना पूछे मेरे को पता नहीं चलेगा किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है ना। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई प्रॉब्लम्स के साथ।